अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेंबर्स को वेलकम करते हैं आज के अपने सेशन में, जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से एंड फ्रीलांसिंग के हवाले से, बैच 6 है। तो इस सेशन में वेलकम करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप इस सेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करेंगे और उनको प्रैक्टिकल अप्लाई करके अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस सेशन में मैं बहुत अच्छे वे में कंडक्ट कर चुका हूँ और प्रीवियस सेशन में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रेट है स्टूडेंट की तरफ से और वो काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं अपने फ्रीलांसिंग करियर के अंदर। तो इंशाल्लाह आज इस सेशन को जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों की कोऑपरेशन से इसको भी हम कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। तो सेशन में हम आपको 1 बाय 1 गाइड भी करते रहेंगे। आपके एंड पे कोई क्यूरी, कोई डाउट या बहाम हो तो हम उस क्यूरी को भी सॉल्व करेंगे और एज अ फैमिली के तौर पे चलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन मेंबर्स को कोई इश्यूज आ रहे हैं अभी साइनिंग के दौरान या लॉगिन के दौरान या टीम को ज्वाइन करते वक्त, तो काइंडली आप लोगों ने ग्रुप में अपडेट करें, गाइड करें, तो ताकि वो भी ज्वाइन कर सके। तो फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। पहले सेशन में ऐसे ही इश्यूज होते हैं, मैंने लेट ज्वाइन क्यों किया, मैं आपको भी अपडेट करता हूँ जब बाकी मेंबर्स भी हमें ज्वाइन कर लेते हैं। तो काइंडली व्हाट्सएप में आप लोगों ने एक फैमिली के तौर पे ज्वाइन किया हुआ ग्रुप्स को, तो एक दूसरे को अपडेट करें, कोई इशू आ रहा है तो उनको सॉल्व करें। मैम सुमेरा फैसलाबाद से कह रही सर मेरी वॉइस नहीं आपके एंड पे आ रही। तो मैम काइंडली अपने एंड पे ना माइक को इनेबल कीजिए, फिर आपको हमारी आपकी वॉइस सॉरी हमें आएगी। यहाँ पे तमाम अस्सलाम मेंबर्स के वालेकुम माइक सर। मैंने। वालेकुम सलाम मैम सुमेरा। सर कैसे हैं मैम आप? ओके है हर थैंक चीज़ यू सर, आपके एंड? मुझे आवाज आई है। अल्लाह का जी शुक्र। सर, थैंक यू। ओके, गुड हो गया, गुड हो गया। जी मैम सुमेरा ठीक हो गया, ओके हो गया, ठीक है। किसी मेंबर को कोई क्यूरी आ रही है, कोई समझ नहीं आ रही है अभी सेशन को ज्वाइन करने से या वैसे, तो हमें अपडेट करें। अच्छा, तो एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपका ना फेस पिंक कलर में आ रहा है, तो हम अभी ठीक कर लेते हैं अपने फेस को। जस्ट वेट कीजिएगा, मैं लाइट का ज़रा कलर कम्बिनेशन इंप्रूव कर लूँ। तो अभी तक टोटल 10 मेंबर्स हैं, जबकि हमारे 17-18 के राउंड बोर्ड मेंबर्स हैं। तो अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो हम लेके चलते हैं सेशन को, इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे। बाकी जो इश्यूज आएंगे उनको फुलफिल करते रहेंगे, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए है। तो आप लोगों की क्यूरी सॉल्व होंगी तो हम फर्दर मूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेलकम करते हैं तमाम मेंबर्स को। सेशन को थोड़ा लेट स्टार्ट करने का एक रीज़न बताता हूँ, बिकॉज मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह सेशन को टू द पॉइंट और टू द टाइम स्टार्ट करता हूँ। अगर 4 बजे का सेशन है तो मैं 4 o'clock एग्जैक्टली लिंक शेयर कर देता हूँ। लेकिन ये जो वाहिद बैच है 6 बैच, जिसमें मैंने अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इन्हेंस किया है, मतलब मैंने न्यू लैपटॉप लिया है आप लोगों के लिए जस्ट सेशन को बेस्ट करने के लिए। जो मैं लाहौर और फैसलाबाद का विजिट किया वो मैं इसी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए किया था। लाइटिंग अरेंज किया, अपने मतलब हैंडसेट यूज़ किए, बाकी जो इसके इक्विपमेंट्स हैं उनको इम्प्रूव किया बहुत ज़्यादा। तो सेशन को इसलिए लेट हुआ कि उनको मैं सेट कर रहा था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था अपडेटेड चीज़ों को यूज़ करने का, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद बेहतर होगा। तो ये रीज़न थी जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ कि सेशन लेट स्टार्ट हुआ। तो अब हम सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आप लोगों के एंड पे जितने भी क्यूरीज हैं, मैंने आपसे कहा था कि आपने पहले सेशन में अपने जितने मसले मसाइल हैं, जितने क्वेश्चन हैं, जितनी क्यूरीज हैं, वो आप लोगों ने डिस्कस करनी है मुझसे। तो अब आपको मैं वेलकम करता हूँ, आप अपनी क्यूरीज 1 बाय 1 डिस्कस करें मेरे से। मैं उनको राइट डाउन करूँगा। तमाम मेंबर्स की क्यूरी को लिसन करने के बाद मैं आपको 1 बाय 1 रिप्लाई करूँगा इंशाअल्लाह। जी सर, मैं स्टार्ट करूँ कि आप कोई नेम बोलेंगे? नहीं, मोस्ट देखिए इस पैटर्न पे कर लेते हैं कि जो हमारे आपको स्क्रीन आई थिंक मैंने अभी शेयर नहीं की, तो स्क्रीन भी मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। स्क्रीन मेरी शेयर हो चुकी है तमाम मेंबर से जी सर, सिस्टम यहाँ की? पे आ रहे। ओके, गुड हो गया। जी सर। चले मैं 1 बाय 1 नेम लेता हूँ। देखिए जो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर डिस्प्ले में नाम्स आ रहे हैं, लिस्ट आ रही है 11 मेंबर्स की। मैं मैम सुमेरा से स्टार्ट करता हूँ। तो मैम सुमेरा आप अपना क्वेश्चन डिस्कस करें, फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे बॉटम की तरफ, टॉप टू बॉटम। मैम सुमेरा आमिर जी से स्टार्ट करते हैं हम। जी सर, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ सुमेरा। तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें आपसे मिलके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सर यही कहना था कि जो आपने नोट्स दिए थे ना, वो
मैंने फाइवर के 5 तकरीबन लेक्चर जो हैं वो 1 बाय 1 या उनका सीक्वेंस से मैंने कोई चीज भी मिस नहीं की, मैं इतने ही बना सकी हूँ। और फिर इसके बाद मैं आगे नहीं लेके चल सकी क्योंकि ये बहुत ज्यादा मवाद इकट्ठा हो चुका था। फिर आगे मैं ना बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी सर, मेरी रात की नींद भी डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैं इतने ही बना सकी हूँ। तो आगे इंशाल्लाह जो आपका डिजिटल मार्केटिंग का रह गया है वो अगले वीक में इंशाल्लाह मैं ऐड अप कर लूंगी। और आप हमारे नोट्स भी चेक कर लें। ठीक और ठीक हो गया। जी, और ठीक है अगर मैम, देखिए नेक्स्ट अपसेट सर होने नोट का कर रीजन बता सकती हैं? जी अपसेट होने सर, का कोई वो रीजन ये है अगर कि टू द पॉइंट है? पता नहीं सर, जी मुझे जी यही जी जी। था कि मेरे किड्स भी हैं, मैं आगे साथ लेके चलूंगी कि नहीं, 2-2 3-3 बजे तक रात को भी मैं सो नहीं पाई। यही था कि पता नहीं क्या होगा। और फिर भी आधा घंटे से फिर वेट कर रहे हैं कि कोई रीजन होगी आपकी भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ आपसे। देखिए इंशाल्लाह आपसे मिलके यहाँ हमें पे एक बहुत चीज, कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे एक चीज ऐड अप करूँ क्या? मैं तमाम मेंबर्स के क्वेश्चन लिसन करूँ, उनको नोट डाउन करूँ, एट द एंड एक्सप्लेन करूँ, या वन बाय वन एक्सप्लेन करता रहूँ? क्या आप सजेस्ट करते हैं साहब मेंबर्स? सर मैं तो कह रही हूँ साथ साथ ही 1-1 2-2 मिनट दे के करते जाएं, फिर एंड पे तो बहुत सारा इकट्ठे हो जाएंगे। ओके ओके, मैं मेरी भी रिकमेंड यही करता राय हूँ है आप कि लोगों को ना। 1 बाय 1 देखिए ही एक्सप्लेन करते हैं। ओके मैम, सुमेरा ने जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर मैं, देखिए डिप्रेशन में जाने की वजह जो मैंने अंडरस्टैंड किया, अभी आपने मुझे सही बताई नहीं, लेकिन वो ये है कि बाकी मेंबर्स अर्निंग कर रहे हैं और बड़ी अच्छी खासी कर रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया पे आप हर दूसरे बंदे को देखेंगे वो अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है, तो इससे इंसान की नेचर है दूसरे को देख के थोड़ा डिप्रेशन में जाता है। तो अब आप सोचते होंगे कि मेरी फैमिली भी है, छोटे बच्चे हैं, उनको लेके चलना है, लेकिन शौक आप में है, आप विलिंगनेस रखती हैं कि मैंने भी चीज़ें चीज़ें अचीव करनी है, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट, फैमिली की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, फैमिली की रूटीन लाइफ की वजह से आप ज़रा डिस्टार्ट हैं कि बच्चों को मैनेज करना, उनकी एजुकेशन को देखना, फैमिली को लेकर चलना, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। आप आई थिंक इस वजह से डिप्रेशन में है, ऐसे ही जी है सर, मैम? ऐसे ही आपने कहा था ना कि नोट्स अपने फिलअप करने हैं, तो वो मैं फिलअप नहीं कर पाई। मैंने तकरीबन 5 ही बिल्कुल, मैंने एक एक चीज भी उसमें से मिस नहीं की। और मैं आपको शायद पहले भी बताया था कि मैं एक छोटी सी अकेडमी भी साथ साथ रन कर रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा इससे कुछ अच्छा। गेन करने को मिल जाए ना, और मैं अकेडमी को स्किप कर दूं फिर, क्योंकि मैं इतना कुछ लेके नहीं सर चल पा रही। तो अभी मैं फिलहाल अगर मुझे कुछ देख, नजर नहीं आएगा तब तक मैं इसको स्किप भी नहीं कर सकती। यहाँ पे ना मैं आपकी बात में एडिशन करता हूँ। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था उससे पहले मैं भी छोटी मोटी टीचिंग टाइप ही करता था। देखिए जी टीचिंग में आपकी एफर्ट बहुत रिक्वायर्ड होती है अकेडमीज के अंदर, आउटपुट कुछ नहीं होता। जी मैट्रिक एफएससी लेवल की ट्यूशन आप पढ़ा रहे तो छोटे सिटीज में तो कोई इसका रिस्पॉन्स रेट ही नहीं है। बिग सिटीज के अंदर फिर भी जी कुछ कदर रिस्पॉन्स होता है, लेकिन वहाँ पे आपकी जो एफर्ट्स होती हैं वो आपकी आउटपुट से बहुत ज़्यादा होती हैं, जो आपको डिजर्व करती है ना वो आपको नहीं मिलता। तो मैं जी रिकमेंड सर। करता हूँ मौजूदा वक्त में, अगर आपने सर्वाइव करना है, अच्छे तरीके से सर्वाइव करना है, तो डिजिटल स्किल को लर्न करें। एक स्किल को अगर अच्छे से पॉलिश कर लिया तो आप 10 अकेडमियों से भी ज़्यादा पैसे कमा सकती हैं इंशाअल्लाह। ये मेरी आपको इंशाल्लाह सर, सजेशन है और मैं मेरे आपको दो दो साल भरपूर। से ना मैं यही, जी मैं 2 साल से यही एफर्ट कर रही हूँ कि मुझे कोई सही मिल जाए जिससे मैं ऑनलाइन सीख लूँ। तो कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पे ट्रस्ट किया और पता नहीं सब कुछ इंशाल्लाह अल्लाह ने कैसे मदद कर दी, सब कुछ हो गया। ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए ऑनर की बात है कि अल्लाह पाक हमसे इस टाइप का काम ले रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मैं अपडेशन करता चलूँ कि कम अज़ कम 50-60 हज़ार मेंबर्स ने हमें अप्रोच किया है और बहुत ज़्यादा मेंबर्स को हम गाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट्सएप के जी ऊपर सर। ऑलमोस्ट कम अज़ कम हमारे पास 8 से 10 फीमेल्स हमारे से अटैच हैं जो हमारे से डेली बेसिस पे गाइडेंस लेती हैं। तो जी पता नहीं अल्लाह पाक ने क्या देखा हमें। देखिए बड़े बड़े काबिल लोग हैं पढ़ाने के लिए, अब पता नहीं जी हमें क्या चीज़ थी जो अल्लाह पाक ने इस रास्ते पे डाला हमें। तो आपको एक चीज़ अपडेट करता हूँ, मैं भी एक एसएसटी कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में ना, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग करता हूँ। जी लेकिन डिजिटल स्किल से मैं लास्ट 6 ईयर से अटैच हूँ। बड़ी अच्छी टीचिंग मेरे में एक चीज़ है जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक अच्छा टीचर हूँ, चीज़ें अच्छे से कन्वे कर पाता हूँ। शायद ये बात है जो आप लोगों को अच्छी लगती है मेरी, कि मैं प्रॉब्लम्स को अच्छे वे में समझा पाता हूँ अगले मेंबर्स को। तो इंशाल्लाह तमाम मेंबर्स आप मेरी सिस्टर की तरह, भाइयों की तरह, आप लोगों को बहुत अच्छे वे में मैं गाइड करूंगा। वो चीज़ जो मैं अपनी सिस्टर को गार्ड में बताता हूँ कि ये नहीं करना ये करना है, या अपनी मिसेज को बताता हूँ कि ये करना है आपने ये नहीं करना, वो तमाम चीज़ें मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा जैसे मैं फैमिली मेंबर्स को ट्रीट करता हूँ। जी तो आई थिंक इंशाल्लाह आपका सर, डिप्रेशन अब आस्ता आस्ता ड्रॉप हो जाएगा, आपका डिप्रेशन। इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम नेक्स्ट सर। को जुड़ी आपकी मैम सुमेरा है? नो यस मैम सर। शुगुफ्ता, गुड हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम शुगुफ्ता, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैम, दुआएं हैं आप लोगों की। सर मैं भी मेम्स में रखी तरह बस इसी 2-3 साल से सर्च कर रही हूँ कि कोई ऑनरेबल बंदा, ऑनेस्ट एंड ऑनरेबल बंदा मिले जो हमें सही सही गाइड करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी आपसे कांटेक्ट हुआ। मैं भी बहुत चिल फील कर रही हूँ कि बहुत अल्लाह का शुक्र है कि किसी अच्छे बंदे से वास्ता पड़ गया हमारा। और ये आपकी ऑनेस्टी है कि आप इस तरह तरीके से लोगों को करते हैं, आप पूरी ईमानदारी से और पूरे अपने, एक होता है ना जिम्मेदारी से बंदा काम करता है, आप में वो चीज़ मुझे बहुत नज़र आई है। और मैं भी इसी मुंतज़िर हूँ इसी बात की कि इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर कुछ ना कुछ आपसे गेन करूँगी और अपनी अर्निंग का कोई बंदोबस्त कर लूँगी। सिस्टर यहाँ पे आपने बड़ी अच्छी चीज़ अपडेट की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इमेजिन नहीं करते, जी। मैं परसों रात को फैसलाबाद गया, लाहौर से फैसलाबाद, और मैं इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं थी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था आना। लेकिन मैं जब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो मैं वहाँ से सिस्टर की तरफ गया था, तो वहाँ से फ़ौरन मूव किया हूँ। सुबह बैठा था, आज सेशन से पहले पहले पहुंचा हूँ। क्यों? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अब आप लोगों का। यही जी, पेड जी सेशन सर, थी यही मेरी चीज़ जॉब की मुझे कि नज़र आई मैं, आप में। तो मैंने यही बहुत कदर चीज़ तो करके आपकी पहुंची। देखिए मुझे। सिर्फ मैं अपनी जी, अप्रिशिएशन नहीं जी। कर रहा, लेकिन मैंने बहुत एफर्ट किया जस्ट इस सेशन को टू द पॉइंट और ऑन द टाइम कंडक्ट करने के लिए, ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड रहे जी, मेरे पे, और इंशाल्लाह जी, अच्छे से जी। हम चलेंगे। जी सर, तो इंशाल्लाह। और दूसरी बात, मैंने आप तमाम मेंबर्स को स्टार्ट में यही कहा था कि आपको तमाम चीज़ें फ्री में भी अवेलेबल हैं ये वाली। मैं बाइंड नहीं कर रहा कि आप पेड करें, अभी भी कहता हूँ आप फ्री में तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी थैंक यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सर। जाती है गाइड करने में ना, जी, जी। तो इंशाल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। तो मैम शुगुफ्ता से नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम एम ए शाह, जो रिस्पेक्टेड मैम है हमारी, एम ए शाह लिखा हुआ है यहाँ पे नाम में टॉप राइट कॉर्नर पे। तो मैम आप अपनी क्यूरी पूछिएगा। सर और जी जी हीरा, कुछ मेंबर्स व्हाट्सएप में भी अप टू डेट रहे, ताकि किसी मेंबर को व्हाट्सएप को इशू आ रहा है तो वो रिस्पॉन्स कर स्क्रीन सके। शो नहीं हो रही मुझे, मेरी स्क्रीन किस पर स्क्रीन शो हो शो रही? नहीं हो रही मुझे, सर मेरी आवाज आ रही मुझे है? शो नहीं हो रही। कोई मेंबर मुझे काइंडली मेक श्योर कर दे कि मेरी स्क्रीन नहीं विजिबल किसी को। सर नहीं मुझे सर, नहीं हमें शो आ हो रही रही है होगी। नज़र, हो रही है। मैम इशू आ हीरा, आपके रहा यहाँ है पे बहुत इंटरनेट ज्यादा, किसका मैम इशू आ रहा है? आवाज का। देखिए, अगर किसी एक मेंबर को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है ना, तो इसका 100% यही मतलब है कि बाकी मेंबर्स का इंटरनेट का डिस्टर्ब है। अगर मेरा इंटरनेट इशू है तो किसी एक जी। मेंबर को भी मेरी वॉइस क्लियर नहीं आएगी। नो सर, नहीं हमें नहीं सर, क्लियर आ आपकी रही है। आवाज। तो जिन मेंबर के एंड पे वॉइस डिस्टर्ब कर रही है, स्क्रीन ब्लिंक कर रही है या स्क्रीन ब्लर है, तो उन मेंबर्स के इंटरनेट का इशू है। तो काइंडली अपना इंटरनेट इंप्रूव कीजिए जरा। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, चलिए आपके लिए मैं अगेन कर रहा हूँ, बट मेरे एंड पे इशू नहीं है, लेकिन अगेन कर देता हूँ मैं। स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन किया मैंने, अगेन शेयर पे क्लिक करते हैं हम। मैम हीरा, आप मुझे काइंडली अपडेट कीजिएगा। जी जी अब होगी शो। गुड हो गया। तो अब नेक्स्ट एम ए शाह, जो रिस्पेक्टेड मैम है, उनसे मूव करते हैं कि वो अपनी क्यूरीज हमारे से डिस्कस करें, ताकि हम फर्दर प्रोसीड करें। सर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है आपकी बात मुझे। ओके, ठीक है। और सर जो इन लोगों ने पहले दो गर्ल्स ने बोला है, वैसे ही सेम हमारा भी इशू है। तो हम लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं आपके साथ। आपकी वीडियोस वगैरह देखी हैं, जिस तरह से आप पढ़ाते हैं करते हैं, बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाता है हमें। तो इंशाल्लाह ये होप कि क्लास भी बहुत बहुत अच्छी रहेगी। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट मूव करते हैं मैम अतिया जुबैर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है आपका? ठीक है? अल्लाह का शुक्र मैम, दुआएं आप सब मेंबर्स की
जी मेरा नाम तो अतिया जुबैर है और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। हो से ठीक हो गया मैम। तो कोई क्यूरी डाउट अब जी हाँ जी सर पहले तो मैं ये कहूँगी कि मतलब आपसे जब कांटेक्ट किया तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई। मैंने आपकी मिसेस की भी वीडियो देखी और आपसे बात की। तो मैं भी पिछले 1 साल से इसी काम के लिए सर्च कर रही थी, लेकिन मुझे कोई भी अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। इवन कि मेरे साथ 2 बार स्कैम भी हुआ, धोखा हो चुका है मेरे साथ ठीक 2 हो बार। गया। मैंने इन्वेस्ट किया और वो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर मैं बहुत डरती थी, मतलब देखती थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे से ठीक है। मुझे नहीं मिलती थी। देन फिर आपकी तरफ जब आपकी वीडियो थी और आपसे कांटेक्ट हुआ, आपसे बात हुई, तो मुझे काफ़ी तसल्ली हुई इस बात से। और फिर आपसे बात ठीक वगैरह हो गया। करके फिर आप ग्रुप में ज्वाइन करके आपके चैनल को देख हर चीज़ को देख के तसल्ली हुई है मुझे, और इसलिए फिर मैंने आपके साथ स्टार्ट लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा है इस चीज़ का। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया। जो मैंने आपकी वीडियोस देखी उसमें भी और वैसे भी जो बात करके आपसे बात करते थे कोई मसला। थैंक्स मैम, इंशाल्लाह आपका ट्रस्ट भी ऐसे बिल्ड रहेगा और आपको मुझसे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब जैसे किसी पर्सन से मिलके एक्सपीरियंस होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इंशाल्लाह आपको एट द एंड ऑफ दिस सेशन दिस बैच आपको अच्छा एक्सपीरियंस फील होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो सर, बहुत उम्मीद है इस बात की कि हम ये बैच अटेंड करके और हमें कुछ हासिल होगा और हम इतने इस काबिल हो जाएंगे कि हम कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। देखिए मैम, मेरा भी यही ऑब्जेक्टिव है। अगर मेरी वजह से कोई फैमिली स्टेबल होती है तो पूरी फैमिली मुझे दुआओं में याद रखेगी इंशाल्लाह। तो मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को स्टेबल करना, तो ज़रूर होंगे आप लोग सब स्टेबल। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनकी एजुकेशन कम है, उनको भी हम उस हम्म तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से हम किसी वेल एजुकेटेड को कर रहे हैं, ताकि उनमें जो इनबैलेंस ना हो वो चीज़, कि ये फील ना करे सर उसको फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, मेरी एजुकेशन कम है सर मुझे फोकस नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह जी आपको जी इक्वल लेकर चलेंगे, आपको बेहतर फील होगा तमाम मेंबर्स को। सुपीरियर इंशाल्लाह वही सर होगा जो हमारा अच्छे से, सुपीरियर वही फील करेगा जो अच्छे से पढ़ेगा। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह तमाम मेंबर्स पे इक्वल फोकस करूंगा। यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें ताकि आप सर्वाइव करें। तो थैंक्स मैम। मैम अतिया, आप नेक्स्ट मूव करते हैं हम मैम अनम नुमान की सर तरफ। मैम सर आप एक चीज बस मैंने डिस्कस एक चीज बतानी है आपको कि जो आपने असाइनमेंट की बात की थी ना, वो मैं जस्ट आपकी वीडियो भी देख रही हूँ, समझ रही हूँ। क्योंकि मेरी बेटी है 2 साल की छोटी, तो मुझे घर को भी ज्यादा देखना टाइम नहीं मिल रहा। मैं अब इंशाल्लाह अपना टाइम को और आगे आगे मैनेज करके तो मैं उसको मतलब रिटर्न में भी सारी असाइनमेंट साथ साथ आपको क्लास में मतलब ज्वाइन करके और दिखा दिया करूंगी। अभी मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया रिटर्न फॉर्म में। ठीक हो गया। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। देखिए चलिए सेशन क्यूरी मेरे एंड पे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट मूव करते हैं मैम अनम नुमान की तरफ। मैम आप भी क्यूरी कीजिएगा अपनी तरफ से। वालेकुम सलाम, कैसे मैम? वालेकुम जी अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप सुना कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर मेरी भी ये मैम अपना सेम इंट्रोडक्शन सिचुएशन है और कि मैं अनम नुमान हूँ, मैं लाहौर से हूँ। जी जी, नुमान भाई मेरे पास आए थे, ऐसे ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, जी जी ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ जी। जी आप कीजिए क्यूरी जो आपके माइंड में है, जो बहाम है, क्वेश्चन आप डिस्कस कीजिए। बस मेरी भी यही सेम सिचुएशन थी कि मैं भी बहुत डिप्रेस हुई हूँ कि क्या होगा। टेंशन है थोड़ी सी बस कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई क्यूरी? नहीं ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह देखिए जैसे मैंने बाकी मेंबर्स को अपडेट किया है, डिप्रेशन से इंशाल्लाह आपका भाई आप सबको निकालेगा ज़रूर। कि वो ऐसे कर रहा है तो मैं नहीं कर पा रही, मेरी कज़न कर रही है वो इतने लाखों रुपया कमा रही है, मुझे वो बताती नहीं है, या मेरा फलां रिश्तेदार कर रहा है वो भी नहीं बताता, उसकी एजुकेशन कम है लेकिन वो पैसे लाखों कमा रहा है। तो इन तमाम मैं पहलुओं ऐसे को ही मैं डिस्कस करूंगा। एक चीज़ अपडेट करता चलूँ, याद रखिएगा आज के दौर में दिखावा ज़्यादा है। इस चीज़ को आप भी एग्री करेंगे कि लोग दिखाते ज़्यादा हैं, और रियलिटी बेस पे अगर आप देखें मोस्ट प्रोबेबली वो इस काबिल नहीं होता जितनी वो इनकम शो कर रहा होता है।
तो ये एक रियलिटी है, आपने डिप्रेशन में नहीं जाना किसी भी चीज़ को देख के। आज के दौर में नुमाइश का टाइम है, नुमाइश करते हैं लोग, जब तक आपको ग्राउंड रियलिटीज ना पता हो। देखिए मैंने ऐसे मेंबर्स भी देखे हैं जो बाहर, आपको मैं बताता चलूँ, ऐसे मेंबर्स मेरे से कांटेक्ट करते हैं जो उनकी डीपीज देखे ना तो वो कहते हैं हम डेली का या मंथली लाखों कमा रहे हैं, लोगों को ग्रुप्स ज्वाइन करवाते हैं, लेकिन वो मेरे से पर्सनली बात करते हैं सर घर के हालात बहुत परेशान कुन है। हालांकि वो फेक नेटवर्क चला रहे होते हैं, मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं कि हम इतने लाख कमा रहे हैं, आप भी हमें ज्वाइन करें, आप भी लाखों कमाएंगे। तो 80% लोग फेक चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं ताकि हम लोग पे अच्छा इंप्रेशन छोड़े, लोग हमें ज्वाइन करें, हमें पे करे। इन द एंड जो सेकंड पर्सन होता है वो डिप्रेशन में जाता है कि यार ये कम एजुकेशन के साथ भी अर्न कर रहा है और मेरी मास्टर एजुकेशन है तो मैं क्यों नहीं अर्न कर रहा। तो इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं जाना, किसी की विजुअली चीज़ें देख के इंप्रेस नहीं होना, इंप्रेस बिल्कुल नहीं होना जब तक आप उसकी ग्राउंड रियलिटीज ना देखें। मेरे नज़दीक अल्लाह पाक की सबसे एक्सपेंसिव चीज़ दुनिया में इंसान है और उसकी फीलिंग्स है। जो इंसान कर सकता है ना इस दुनिया में, वो दुनिया में कोई और चीज़, कोई और मखलूक नहीं कर सकता। जो इंसान चाहता है उस पर डेडिकेट करता है, एफर्ट करता है, अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते ओपन कर देते हैं और वो बंदा चीज़ अचीव कर लेता है। अब से जब 5-6 साल पहले मैंने डिजिटल स्किल को लर्न किया, इस फील्ड में आया, तो वो इमेजिन नहीं करते मैं कितना परेशान था। मैं ये था कि मेरे से होना ही नहीं है। मैंने अपना BS कंप्यूटर किया PU से, मुझे ये था मेरे से होना ही नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी से। उससे पहले मैंने ICS किया, मुझे लोग कहते थे आपसे ICS होना ही नहीं, इतना मुश्किल ICS रख ले, उसमें कंप्यूटर साइंस, मैथ, फिजिक्स, तो लोग कहते सिंपल FA कर ले, ऐसे होना ही नहीं है। उससे पहले लोग कहते थे FSC तूने की, सॉरी मैट्रिक किया है साइंस के साथ, आपसे नहीं होगा, छोड़ दो। तो एक बैकग्राउंड भी मेरा फाइनेंशियली बहुत डाउन था। वालदा मेरी कुरान पाक पढ़ाती थी, वाला साहब टेलर मास्टर थे। लोग कहते थे बच्चों काम करो, क्या कर रहे हो इसमें, आपसे पढ़ा तो जाना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वालदैन ने ऐसी तरबियत की, ऐसी मोटिवेशन दी, पढ़ाई पे फोकस किया। हमने जस्ट पढ़ा ही नहीं बल्कि पोजीशन गेन की है। मैंने गुजरात बोर्ड से पोजीशन विन की है, प्राइज विन किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज में पोजीशन विन की है मैंने, वहाँ से मैं फ्री एजुकेशन ली है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने प्राइज विन किए हैं। तो जब मैं फील्ड में इंटर हुआ हूँ तो मैंने जॉब अच्छी की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे लाहौर ही। उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की, मैं डिजिटल स्किल लर्न किए। एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए मैं ब्रिलियंट अपने आप को बिल्कुल काउंट नहीं करता, मैं जस्ट हार्ड वर्कर हूँ। हार्ड वर्किंग बहुत अच्छे से करता हूँ मैं, और हार्ड वर्किंग पर्सन बहुत आगे तक जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हम तो ब्रिलियंट नहीं है, बहुत कम माइंड है, मतलब हमें याद नहीं होती कोई चीज़, तो आप बहनों से, तमाम भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक चीज़ अपना ले, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। तो ये मेरी आप तमाम मेंबर्स को सजेशन थी, डिप्रेशन में नहीं जाना किसी की विजुअली कामयाबी को देख के। मे भी उसकी कामयाबी के पीछे कितनी हार्ड वर्किंग है, कितनी मेहनत है। अब 1.5 साल मैंने एफर्ट किया यूट्यूब चैनल पे, तो अब जाके उस पर बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसी तरह बाकी चीज़ों के ऊपर भी रिजल्ट जल्दी नहीं मिलते, टाइम लगता है। तो आप लोगों ने टाइम स्पेंड करना है, इंशाल्लाह आपको अच्छा रास्ता, सही रास्ता हम दिखाएंगे। चलना आप लोगों ने, आपको गाइड हम करेंगे। तो आई थिंक मैम अनम नुमान आपकी क्यूरी सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट मूव करते हैं मैम आयशा अफजल की तरफ। तो मैम आयशा आप भी कीजिएगा क्यूरी। मैम आयशा आप प्रेजेंट है यहाँ पे सेशन में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैम आयशा? सर मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। आपके अंदर की क्यूरी डाउट? ज्वाइनिंग के रिलेटेड ही नहीं सर, ये और तो बाकी सारे क्लियर थे, लेकिन ये ज्वाइनिंग के रिलेटेड इशू था, समझ नहीं थी आ रही। वो जब लिंक देखा है तो आइडिया नहीं था कि ये लैपटॉप में तो टाइम टेकन था, फिर ये भी नहीं था पता कि मोबाइल में होनी है। वो बाद में लिंक ध्यान से देखा तो वो मोबाइल का ऑप्शन था, तो वो बस उसके बाद मैंने किया था आपको टेक्स्ट कि ये मोबाइल में मैंने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन अब आगे मुझे समझ नहीं आ रही। वो जब लिंक आपने शेयर किया ग्रुप में, ज्वाइन किया, सामने मतलब ये वाला इंटरफेस ओपन हो गया। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं टीम के ऊपर ना पूरा एक प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा। प्रेजेंटेशन तो कर चुका हूं मैं, उस पर भी मेरी बहुत एफर्ट लगी। आप लोगों ने PPT देखी होनी है, PDF फाइल जो मैंने शेयर की थी, उसकी आपने वीडियो क्रिएट करनी है। वीडियो के ऊपर भी टाइम रिक्वायर्ड है, तो इंशाल्लाह मैं उस पर अच्छे से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएं। अभी उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको उसकी वीडियोज भी शेयर करूंगा। लेकिन उसकी PPT बड़ी कंपनियां थी, मैंने आपसे बना के शेयर की है, तो उससे लिसन कीजिए। लेकिन छोटे मोटे इशू
इश्यूज आते रहेंगे, वो इंशाल्लाह साथ साथ हम फुलफिल करते रहेंगे। तो मजीद इसके अलावा कोई क्यूरी आपके मैम मास्टर माइंड में? नहीं सर, और कोई भी नहीं, बस ज्वाइनिंग के रिलेटेड थी, वो भी हो गई है क्लियर। गुड हो गया। तो नेक्स्ट मैम हजीमा खटक, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपके माइंड में कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। मैम मैम हजीमा, आपके एंड पे वॉइस हमारी क्लियर है? आप सेशन में प्रेजेंट है? काइंडली हमें ज़रा अपडेट कीजिएगा। आई थिंक मैम हजीमा खट्टर के एंड पे वॉइस का कोई इशू आ रहा है। मैम हीरा, आप कोई क्वेश्चन पूछिएगा या आपने पूछ लिया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। गुड हो गया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं मैम मरियम बलोच का। आई थिंक हो चुका है क्वेश्चन, अगर नहीं हुआ तो काइंडली क्वेश्चन पूछिएगा मैम मरियम बलोच। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ सर। वैसे तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा डर लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एक सिस्टर ने बताया कि स्कैम उनके साथ बहुत 2 दफ़ा हो चुका है, मेरे साथ भी कई दफ़ा हो चुका है स्कैम। तो इस तरह से, और दूसरा कि क्या मैं भी अर्निंग कर सकती हूँ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से? तो इस तरह की चीज़ें हैं। इंशाल्लाह जब बंदा मेहनत करता है और आप जिस तरह से गाइड करते हैं तो माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त है, और दिल को एक एतमानान हुआ तो ही हमने यहाँ पे आपके साथ जो है ना वो कनेक्शन किया और रजिस्टर्ड हुए। तो इंशाल्लाह सब बेहतर, लेकिन बस ये कि इस लिहाज से हो पाएगा, कैसे होगा? जी ठीक हो गया, इंशाल्लाह हम इसको भी एलेबोरेट करते हैं अभी नेक्स्ट चल के। तो नेक्स्ट हम चलते हैं मैम जैनब फरहान की तरफ। तो मैम जैनब जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी पूछिए पूछिए। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र मैम, आप सुना कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ कि आज मैंने ये क्लास ज्वाइन की है। मैं भी काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही थी और सोचती थी कि कोई अच्छा ऐसा हमें कोई मिले प्लेटफॉर्म जहाँ से हम ये सीख सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मैंने दुआएं सुनी और मैंने अब ये ज्वाइन किया। तो फिलहाल तो मुझे किसी किस्म की कोई क्यूरी नहीं है। मैंने आपके फ्रीलांसिंग के सारे जो लेक्चर्स हैं वो देखे हैं और कैनवा का भी मैंने स्टार्ट कर लिया। नोट्स पे भी मेरा काम स्टार्ट है, वो मैं कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको सेंड करूंगी। और अब सिर्फ थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो आपने कहा कि अपना नेटवर्क जरा ठीक करें, तो वो किस तरह से, क्या कोई किस तरह से अपने नेटवर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं? बस इसी के लिए बस काइंडली मुझे बता दें। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। इंटरनेट को बेहतर करने के लिए एक ही रिकमेंडेशन है कि आप सिम का नेट यूज़ करें। PTCL हो गया, मतलब कोई वायरलेस नेटवर्क हो गया, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते। तो बेस्ट रिकमेंडेड ये है कि आप कोई इंटरनेट सिम का यूज़ करें, जैज, टेलीनॉर, जोंग, यूफोन, कोई भी इनकी हाँ वो वाला नेट जो आपके एरिया में बेस्ट रहता है। अब हमारे सिम का ही इस टाइम नेट यूज कर रही हूँ, अगर ये है कि कभी कभी जरा आपकी वॉइस जो है ना जरा डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो यही रीजन है कि आपके एंड पे इंटरनेट का इशू है, बाकी मेंबर्स के एंड पे कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब आपके इंटरनेट की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन है। या तो रूम ऐसा सेलेक्ट करें जहाँ पे इंटरनेट इजीली मतलब बेहतर आए, क्योंकि रूम भी मैटर करता है। अगर आप ऐसे रूम में बैठे हैं जिसकी दीवारें काफ़ी बाइंड है, मतलब क्लोज हैं, कोई विंडो वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे भी इंटरनेट का इशू बन सकता है। अगर आप बॉटम पे या किसी बेस रूम में तो वहाँ पे भी इशू बनता है। तो आप किसी ओपन रूम में जो छत के ऊपर हो तो उसको ज़रा सूटेबल प्रेफर करें, तो इंशाल्लाह आपका इशू फिक्स हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम मैम। तो नेक्स्ट कोई मेंबर अगर मिसिंग है तो पूछिए हमारे से, ताकि फिर मैं कुछ चीज़ें अपडेट करूँ आपको। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी एग्जैक्ट आपकी क्लियर है मैम हजीमा। ओके सर, वैसे तो मेरे क्वेश्चंस क्लियर हैं। जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो फिर उसके लिहाज से क्वेश्चन अराइज होते हैं ना? जी जी जी। लेकिन देखिए आपको मैंने होमवर्क दिया था, इतनी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं। आई थिंक एक पूरा कोर्स मेरा डिजिटल मार्केटिंग है तो मिसिंग है, अभी फ्रीलांसिंग का कंप्लीट है, फाइवर का भी कंप्लीट है।
आई हाँ थिंक उससे आप जी सर 100 प्लस क्वेश्चन सर जनरेट कर सकते थे। मैंने असाइनमेंट पूरी की है। मैंने फाइवर, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटर और कैनवा, मैंने ना PDF फाइल में इसके असाइनमेंट कंप्लीट की है। जी ठीक हो गया। तो क्यूरी नहीं उसमें से निकलनी चाहिए थी, इतनी क्यूरीज उसमें से। नहीं, वो तो जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो उसके साथ, जैसे कि अब वीडियो है ना, तो ये वीडियो एडिटिंग है, तो ये यूट्यूबर कहते हैं कि इस पे जो वॉइस ओवर है, टेक्स्ट टू स्पीच है ना, इसकी मोनेटाइजेशन नहीं होती। तो उस तरह तो बहुत से क्वेश्चन है, लेकिन वो तो फिर क्लास जब स्टार्ट होगी तभी साथ ठीक हो साथ गया, होगा ना। गुड हाँ हो गया, गुड हो गया। हाँ, एक रिकमेंडेशन है कि जितने भी क्वेश्चन आपको सेशन की प्रेजेंटेशन बनाते वक्त आते हैं ना, कॉपीज पे आपने नोट डाउन करना है। जैसे जैसे हम सेशन में मूव करेंगे मजीद, तो वो टू द पॉइंट जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उनमें आपने डिस्कस जरूर करने हैं, आपने क्वेश्चन जी लिखने जरूर बिल्कुल। है। हाँ जी बिल्कुल। मजीद कोई मेंबर को क्यूरी करना चाहता है? सर मैंने ये लेक्चर आपके जो इसके थे फ्रीलांसिंग के, वही उनको जो मैं लिसन कर रही थी, तो तभी मुझे ये पता चला कि ना इसका कोई वो भी होता है डिसएडवांटेज। तो फ्रीलांसिंग के ठीक है, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? ठीक हो गया, जबरदस्त। मैं सरप्राइज हूँ, अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो अच्छे सवाल को मोस्टली वेलकम करते हैं। मैं आपसे ही आंसर मांगता हूँ, तमाम मेंबर्स मुझे बताएं फ्रीलांसिंग के फायदे बड़े सुनने हैं हमने। ये फायदा, पैसे ही पैसे। मुझे नुकसान कोई बता दे स्टूडेंट, कोई मेंबर मुझे फ्रीलांसिंग का नुकसान बता दे। सर मैं थोड़ा सा गाइड करूं? जी जी बिल्कुल, वेलकम। सर इसमें यही है कि फ्रीलांसिंग के दौरान हमें कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। हमारी में भी अगर हमारी हेल्थ इफेक्ट हो गई है, या हम स्ट्रेस में चले गए हैं, या हम एक सिंगल पर्सन है तो हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, या हम अपना ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाए, या हमने अपना प्रोजेक्ट को टाइम पे हमने उसको कंप्लीट नहीं किया, तो कम्युनिकेशन इफेक्ट्स आ सकते हैं, लैंग्वेजेस के, इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं फ्रीलांसिंग में आई थिंक। एग्जैक्टली मैम, सुमेरा ने बहुत एग्जैक्ट पॉइंट्स बताए हैं जो इश्यूज आते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, इसके साइड इफेक्ट क्या लें। इन्होंने कुछ इश्यूज भी बताए हैं जो मतलब इसके साइड इफेक्ट से सेपरेट थे, लेकिन मजीद कोई मेंबर ऐड करना चाहे साइड मतलब लिमिटेशन ऑफ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग की क्या लिमिटेशन है? सर जैसे कि अगर कोई आपकी प्रोफाइल पे नेगेटिव वो मार्क करता है ना, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक हो गया, ये भी कदरे कह सकते हैं लिमिटेशन में। मजीद चीजें मैं ऐड करूंगा, मजीद आप में से कोई पहले ऐड कर ले। कोई मेंबर क्वेश्चन इसका आंसर मुझे एक्सप्लेन कर दे थोड़ा। नमाशा अफजल, आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। इसके काफी एडवांटेज हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल या अगर हम कोई ऐसी ऐप यूज कर रहे हैं, मतलब जिस तरह FD से हमने वो ले लिया, कोई भी ऑर्डर वगैरह अगर हम लेते हैं, और वो नेक्स्ट जो है पेमेंट वो मतलब नहीं होती वहां पे। फाइवर पे तो गारंटी है ना कि नेक्स्ट जो है वो आपको, जो जिनका आप काम कर रहे हैं वो आपको पे करेंगे। यहाँ पे मतलब जी जी नहीं पेमेंट कह रही हूँ, मेरे माइंड में तो ये है एक। सर ये भी तो हो चलो ठीक सकता है हो कि गया। प्रोफाइल पे आपके साथ स्कैम हो जाए, अगर हो सकता है। थोड़ा और एक्सप्लेन करें, आप आपने ठीक जो बता रहे हैं मैं मतिया, आप सर ठीक मैं बता रहे हैं थोड़ा ऐड सर मैं प्रोफाइल पे भी स्कैम हो सकता है आपके साथ। आप कोई ऑर्डर लेना चाहते हैं या ले रहे हैं तो कोई स्कैम हो सकता है आपके साथ। आपने जो ऑर्डर लेना है वो बड़े एक जो आप तरीका सिखाएंगे, जो एक फ्रीलांसिंग के रूल्स रेगुलेशन है उसके अंदर रहते हुए इसके साथ हम अपनी टाइमिंग का ख्याल रखें, ऑर्डर कंप्लीट करना है जो उसे देखें। फिर किसी मेंबर के एंड पे ना माइक का इशू आ रहा है, काइंडली अपने सब मेंबर्स अपने माइक बंद कर लें। जो मेंबर एक्सप्लेन कर रहा है जस्ट उसका माइक ऑन होना चाहिए।
ओके हो गया। कोई और मेंबर ऐड करना चाहेगा? नहीं तो मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। मैम साइमा यहाँ पे आई थिंक इस्लामाबाद से प्रेजेंट नहीं है वो। जी ठीक है, मैं करता हूँ। मैम साइमा तो नहीं प्रेजेंट इस्लामाबाद से यहाँ पे? आई थिंक नहीं प्रेजेंट वो यहाँ पे। वो उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया है तो उनको मैसेज डाल लेते हैं। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ फ्रीलांसिंग की लिमिटेशन। इससे पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जो फ्रीलांसिंग के सेशंस फाइवर के कोर्सेज में हमने कवर किए हैं, क्या उन तमाम पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया जाए या उनके ऊपर थोड़ी स्पीड बेहतर करके जो उसके एडवांस चीज़ें उसको डिस्कस किया जाए? ये मुझे थोड़ा अपडेट कर दें। नो सर, डिटेल में बताया जाए उसके तमाम पॉइंट्स। ठीक हो गया। मेरा तो आई थिंक उसको एडवांस में और स्पीडी बताया जाए, क्योंकि आपकी वीडियो हमने देखी है बड़ी डिटेल से। तो जो बेसिक्स हैं वो उस पे हम टाइम ना ज़ाया करें, हम जस्ट एडवांस की तरफ जाएं तो वो ज़्यादा ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट कोई एडिशन करना चाहिए? हम लोग अगर आप स्पीड में जाए तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर यूट्यूब पे सुने हैं, सारे देखे हैं, डिटेल से ना वो सर सारे ना। नेक्स्ट कोई मेंबर? जी जी सर, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप जो है ना एडवांस जो है वो एडवांस बताएं। बाकी तो बहुत कुछ है जो आपके लेक्चर से हम पहले ही देख चुके हैं, सुन चुके हैं, तो एडवांस अगर बता दें तो वो ज्यादा सही है। सर मेरा भी यही है कि स्पीडी होके चीजें कवर करें। ठीक हो गया, ओके हो गया। चलिए इंशाल्लाह इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। तो मैं पहले नंबर पे फ्रीलांसिंग की लिमिटेशन बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीलांसिंग की लिमिटेशन ये है कि आप किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करते हैं, मिसाल के तौर फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, guru.com, इन प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल पे कंप्रोमाइज होता है तो आपका रोजगार डिस्टर्ब, टोटली डिस्टर्ब। अगर आप जस्ट फ्रीलांसिंग पे डिपेंड करते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करते हैं, उसको अगर ऊंच नीच होती है, कोई वायलेशन करते हैं आप उधर और आपकी प्रोफाइल डाउन जाती है तो आपका रोजगार टॉप से बिल्कुल नीचे आ जाएगा अगर आप जीरो पे। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये हो गई है। इस पे कोई किसी को डाउट क्यूरी है तो पूछे मुझसे। सर प्रोफाइल कैसे डाउन हो सकती है? ये क्या अगर कोई रीजन होगी इसके डाउन होने की? ओके मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने क्लाइंट को अपनी, मैं बात बताऊँ, मैं मोबाइल एप्लीकेशन बना के दी, ठीक है, बड़ी मेहनत करके बड़े अच्छे से, लेकिन आगे से क्लाइंट कहता है मुझे नहीं पसंद आई, या रीज़न यही है कि मेरे से अच्छी बनी नहीं, फॉर एग्जांपल अच्छी नहीं बनी, और क्लाइंट कहता है कि मुझे नहीं अच्छी लगी, ऑर्डर कैंसिल करो, मेरे पैसे वापस करो। वहाँ पे मैं कहता हूँ कि नहीं सर मैंने तो पैसे लेने, मैंने सर्विस दी थी। तो वो कंप्लेन करता है मेरी, तो मेरी प्रोफाइल को वो स्ट्राइक भेजेंगे। जैसे यूट्यूब पे स्ट्राइक नहीं आता, प्रोफाइल पे स्ट्राइक आएगा। तो 2-3 स्ट्राइक्स हैं तो आपकी प्रोफाइल परमानेंटली रिमूव कर देता है फाइवर अपने सर्च इंजन से। तो आप तो बैठ गए, एक चीज़। दूसरे, अगर आपने अपने किसी क्लाइंट के साथ मिसबिहेव किया है, ये तो था आपने काम अच्छा नहीं करके दिया, या आपने काम अच्छा करके दिया था लेकिन क्लाइंट वहाँ पे बहुत आपके साथ ना, मतलब तमाम मेंबर्स को लिमिटेशन में आइडिया हो कि अगर क्लाइंट ने मेरी रिपोर्ट कर दी फाइवर पे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो मेरी प्रोफाइल डाउन हो सकती है, जिससे मेरी रोजगार जितनी भी थी फ्रीलांसिंग पे वो सारी जीरो हो जाएगी। तो आपको इसका आइडिया हो चुका है या कोई अभी भी अब हाँ या डाउट है इसके रिलेटेड? अच्छा नहीं सर, अगर खुदा ना खासा किसी की प्रोफाइल डाउन हो जाती है एक बार, तो नेक्स्ट टाइम फिर वो उसी आईडी से प्रोफाइल बना सकते हैं या फिर आईडी चेंज करके बनानी पड़ेगी या फिर कोई और प्लेटफॉर्म हमें यूज करना पड़ेगा? इसका आंसर ये है कि आप फिर उस पर दोबारा से अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। आपको कोई डिफरेंट आईडी, डिफरेंट फोन नंबर यूज करना पड़ेगा फॉर न्यू आईडी क्रिएशन। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को? जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, जैसे कभी अगर हम किसी क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट है या कोई काम है जो उसको ने बहुत अच्छा करके दिया है, हर लिहाज से वो अच्छा है, जी तो मगर जैसे अब स्कैमिंग का है, क्या इसमें भी स्कैम हो सकता है कि हम बहुत अच्छा किसी को करके दें, अब वो हम अपने क्लाइंट को दे रहे हैं, आगे क्लाइंट का मूड चेंज हो गया, वो हमें पे नहीं करना चाह रहा, तो वो सिर्फ पे ना करने की वजह से वो हमें कह रहा है कि आपकी वीडियो अच्छी नहीं है या आपने काम अच्छा नहीं किया, क्या ऐसा भी हो सकता है? देखिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जो रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म है ना, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, guru.com, वर्क चेस्ट, यहाँ पे 95% प्रोफेशनल लोग होते हैं
जो इन हरकत से अवॉइड ही करते हैं। लेकिन फिर भी देखिए इंसान की नेचर है, मतलब इस टाइप के लोग भी होते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं कंट्री का नाम तो नहीं लेना चाहता, वेल टू डू कंट्री था, वहाँ के क्लाइंट को मैंने मोबाइल एप्लीकेशन बना के दी $250 की, मतलब कुछ इंप्रूवमेंट करके दी। तो उस क्लाइंट ने कुछ ऐसी हरकतें की कि वो गायब होना चाहता था। लेकिन एक बात रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा क्लाइंट के साथ सॉफ्ट रहें, अच्छी बातें करें, कोई नेगेटिव पॉइंट ना छोड़ें। तो मैंने क्लाइंट मेरे से ना बहाने करता था कि मैंने ये भी चेंज करवाना है, ये भी करना है। वो बजट से बहुत आगे चीज़ें ले गया था, मैं करके देता रहा। तो एट द एंड कहता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आपकी चीज़ें आई, तो मैं ना इसको क्लोज करना चाहता हूँ। तो मैंने रिपोर्ट की फाइबर की जो कस्टमर सपोर्ट है, तो थोड़ा टाइम लगा लेकिन मैं विन किया, क्योंकि मैंने कोई भी मिस यूज़ नहीं था किया, कोई ऐसी बात नहीं थी की चैट के अंदर जिससे वायलेशन होती हो टर्म्स एंड कंडीशन की। तो एट द एंड क्योंकि मैंने टास्क उसको कंप्लीट करके बल्कि अबव दी थी सर्विसेज, तो मुझे एट द एंड पेमेंट मिल गई थी। लेकिन ज़्यादातर होता है ऐसे है कि क्लाइंट को फेवर मिलती है, तो ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो आपसे काम भी करवाते हैं और पेमेंट लेकर चल जाते हैं। लेकिन ये ऐसे ही है कि आटे में नमक के बराबर, ऐसे इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे मेरी आप लोगों से एक ही सजेशन है, कभी भी आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म आपने काम नहीं पकड़ना। जैसे हो गया टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राम पे कभी नहीं जाना, वहाँ से काम बिल्कुल नहीं लेना। फेसबुक पे अगर ले रहे हैं तो ट्रस्टेड बंदे से काम लें, आप स्कैम हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप भी ट्रस्टेड लोगों से काम ले, नहीं तो स्कैम हो सकता है। नेक्स्ट जाके हम पढ़ेंगे कि फाइवर के ऊपर, freelancer.com के ऊपर, अपवर के ऊपर पेमेंट की गारंटी कैसे होती है। आप विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी परेशानी या किसी भी खौफ के बगैर आप काम कैसे कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको लिमिटेशन का अच्छे से आइडिया हो चुका है। हमारी जो फ्रीलांसिंग के अंदर लिमिटेशन थी, ये मेजर लिमिटेशन थी। उसके अलावा एक लिमिटेशन ये भी है कि अगर जो आप 9 to 5 जॉब करते हैं, आपको पता है एट द एंड ऑफ द मंथ आपको काम पैसे मिलने ही मिलने हैं। लेकिन जो फ्रीलांसिंग की एक लिमिटेशन ये है ना कि अगर आपको एक मंथ में बहुत अच्छा काम मिल रहा है, आपने मंथली 10 ऑर्डर कर लिए और आपने तकरीबन $1000 रन कर लिए, जो कि पाकिस्तानी 2.5 लाख से 3 लाख के बिटवीन बनता है, तो आप बड़े हैप्पी होंगे। लेकिन कुछ मंथ ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपको कुछ ऑर्डर ही नहीं मिलते, या तो मिलते ही नहीं है या बहुत कम मिलते हैं, 1-2 ऑर्डर मिला, जिससे आपकी एवरेज बहुत डाउन हो गई है। तो ये लिमिटेशन है। अब आपने एक माइंडसेट बनाया हुआ है, अपने घर वालों का सर्कट चला रहे हैं एक एवरेज अमाउंट के साथ के 2 लाख आएंगे तो मैं आपके ये एक्सपेंस फुलफिल कर दूंगा। लेकिन उस मंथ आपकी रेवेन्यू नहीं आता, तो ये तो लिमिटेशन होगी ना। आपने डिपेंडेंसी की थी फ्रीलांसिंग के ऊपर और आपको उसके एंड पे रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इस लिमिटेशन से कितने लोग सेटिस्फाई करते हैं कि ये भी एक लिमिटेशन वाकई ही है? जी सर, मैं एग्री करती हूँ, सही है, गुड हो गया। तो इसके अलावा कोई मुझे रिकमेंडेशन करे कि कोई और रिकमेंड करे कि सर जी ऐड अप करें कोई चीज? सर एक तो मुझे ना इनमें ना हर लेक्चर में तकरीबन एक एक दो मेरी क्यूरी थी, वो मैंने नेक्स्ट के लिए रखी थी कि मे भी आज इंट्रोडक्शन वगैरह ही होगा। तो सर सबसे पहले मेरी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो स्किल की कंट्रीब्यूशन की हुई है ना, वो मैं ये ही नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही थी कि आप जो एजुकेटेड पर्सन है शायद स्किल उनके लिए है स्किल्स, और जो नीचे वाली हैं इस तरह करके जो आपने किया ना। और मैं यही पूछना चाह रही थी शायद आपसे पहले ही कि आप इसमें हम सिखाएंगे क्या क्या, एक ही वर्क सबको लेके चलेंगे? इस तरह आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कौन सी स्किल को पिक कर रहा है? अगर वो कोई बच्चा स्किल को नहीं पिक कर पा रहा तो क्या आप उसको छुड़वा के कोई और स्किल उसको देंगे कि चले ये नहीं वो कर पा रहा तो चले ये वाली को लेके वो चल पड़े, या एक ही स्किल को सारे बाउंड है कि वो यही सीखेंगे? जिस तरह पहले डिजिटल मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग, सभी बच्चों ने वही सीखा है। तो अब मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पूछा कि सर आप क्या करवाएंगे क्या नहीं, सिर्फ आप पे यकीन था, उसी यकीन के भरोसे मैंने तो एडमिशन ले लिया। मुझे बिल्कुल नहीं नाउ हाउ कि आप क्या करवाएंगे क्या नहीं भी। तो अगर थोड़ा सा इसके बारे में बता देते तो बंदा अपना माइंड जरा सेट कर लेता है, थोड़ा सा बंदा जरा रिलैक्स हो जाता है। मैम ने बहुत ही जामिया क्वेश्चन पूछा उन तमाम मेंबर्स का। आई थिंक ये क्वेश्चन तमाम मेंबर्स को पूछना चाहिए था जो मैम ने क्वेश्चन किया है। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं तमाम मेंबर्स के आंसर एक ही आंसर के अंदर कवर कर दूंगा। देखिए तमाम मेंबर्स को जो कोर्सेज मैंने आपको रिकमेंड किए वो कंप्लीट कराऊंगा। जैसे कि अगर आप स्कूल के अंदर जाके पढ़ते हैं, अगर मैं बात करूं मैट्रिक की बात करूं, तमाम मगर एग्जांपल दूं, तमाम मेंबर्स ने बायो रख लिया। अब बायो के साथ मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हर स्टूडेंट बायो में नहीं जाता।
मेडिकल में नहीं जाता, कुछ इंजीनियरिंग में चले जाते हैं आगे, कुछ सिंपल ऐसे कर लेते हैं, कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में चले जाते हैं, केमिस्ट्री कर लेते हैं, बायो में चले जाते हैं सिंपली, कुछ डॉक्टर की फील्ड में चले जाते हैं। हाँ, अब मैं पिक करूंगा, आपका विश क्या है, पिक कर लूंगा कि आप किस डोमेन में ज़्यादा एक्सपर्ट रखते हैं। जब मैं आपको होमवर्क दिया करूंगा, आपकी क्रिएटिविटी से पता चल जाए कि आपने ये काम बड़े अच्छे से किया है, आपको ये काम करना चाहिए। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी बला का नाम है, इसके अंदर अगर आप लागे तो आप पूरी कवर नहीं कर सकते। मैं आपको टू द पॉइंट किसी स्पेसिफिक निच के ऊपर, किसी स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर, किसी स्पेसिफिक स्किल के ऊपर लेके जाऊंगा, हर मेंबर को किसी स्पेसिफिक के ऊपर। आपने ये नहीं करना कि हमने पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीख लेनी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस कैटेगरी के लिए बेस्ट हैं, आपने ये काम करना है। तो अगर आपकी एजुकेशन काम में आप कंफ्यूज हैं कि मेरे से डिजिटल मार्केटिंग की तो समझ नहीं आ रही, बाकी मेंबर्स बड़े वेल एजुकेटेड हैं, तो आपकी परेशानी हम हल करेंगे, हम आपको समझाएंगे कि आपने ये काम करना है। मैं यहाँ पर गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं आप में से जो कम एजुकेटेड भी हैं उनको ऐसा डोमेन बताऊंगा कि वो बाकी पढ़े लिखों से भी ज़्यादा बेहतर अर्न करेंगे इंशाल्लाह। तो आप मुझ पर भरोसा रखें, आपको अच्छे से गाइड करूंगा मैं। कवर हुई सर ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग, हेलो जी जी सर ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग है ये कैनवा में ही ऐड होती है। कैनवा से तो मैं एक छोटा सा अपने ब्लॉगिंग का भी शुरू किया हुआ है, तो मैं उधर से थंबनेल बनाती हूँ फ्री ऑफ कास्ट जो बनते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड है ग्राफिक डिजाइनिंग भी, जो थंबनेल्स बनाते हैं हम लोग ये देखते हैं जी बिल्कुल सोशल मीडिया पे। जी बिल्कुल उसी के रिलेटेड है ये। तो सर इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग में और इसमें कितना किसमें डिफरेंस है? अगर हम और इम्प्रूव करना चाहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के, हम ऑर्डर लेना चाहते हैं, अपना क्लाइंट पिक करना चाहते हैं, तो इसकी भी प्रोफाइल बनेगी। किसकी बात कर रहे हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग के है ना मल्टीपल कैटेगरीज है, आप थंबनेल डिजाइनिंग की बात कर रही हैं? हाँ जी। तो सर ये कैनवा को मैं यूज करती हूँ ना। लेकिन आपको सॉरी बात काट रहा हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग बहुत ब्रॉड टर्म है, इस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज है। आपने आई थिंक मेरी अगर फ्रीलांसिंग की पहली वीडियो देखी है या फाइवर की पहली वीडियो देखी है, उसके अंदर मैंने चीज़ें बताई हुई हैं। अब डिजाइनिंग के अंदर मैं आपको कोई एक स्पेसिफिक टास्क दे दूंगा कि आपने जस्ट प्रेजेंटेशन ही डिजाइन करनी है, आपने जस्ट सीवी ही बनानी करनी है, आपने जस्ट बिजनेस कार्ड ही बनाने करने हैं। देखिए, मैं आपकी मतलब एबिलिटीज देख के, आपकी रूटीन डेली लाइफ देख के आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने उस रूटीन से हटना नहीं है। आपने ये नहीं करना सर उन्होंने इतने स्किल किए हैं तो मैंने भी 8-10 स्किल सीखने हैं और मैंने बड़े पैसे कमाने, ऐसे नहीं होता। आपने एक स्किल को पकड़ना, उसको पॉलिश कर देना है, चाहे वो प्रेजेंटेशन डिजाइन हो, चाहे वो सीवी डिजाइनिंग हो, एक्सपर्ट होना। एग्जैक्टली जी थैंक यू सर। नेक्स्ट किसी मेंबर की क्वेरी है? सर मैं थोड़ा सा एड अप करूं? जी वेलकम कीजिए। जी सर मैं ये कह रही थी कि पता नहीं आपको सही लगेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन मैं यही पूछ रही थी कि ये जो प्रीवियस हमने जो यूट्यूब पे आपके लेक्चर्स लिए हैं ना, जो 5 बैच था आई थिंक, उसमें कितने मेंबर्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपसे सीख के अर्न कर रहे हैं या अभी वो सीख ही रहे हैं आपसे भी? देखिए सॉरी मैं आपकी बात में इसी तरह डिसीजन करता हूँ। प्रीवियस बैच के ना 2 सेशन मिसिंग थे और वो मैंने नेक्स्ट वीक लेने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी प्रोफाइल्स इस सेशन में मैंने उनसे वेरीफाइड लेनी है कि उनकी प्रोफाइल्स ओके होंगे। तो मतलब इस फेज के अंदर, इस वीक के अंदर जो प्रोफाइल्स ओके हो रही हैं, बन रही हैं, अप्रूव हो रही हैं, तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि उनको ऑर्डर्स की तरफ लेके जाएंगे हम। ठीक है। हाँ, अगर मेरे प्रीवियस बैचेस की बात करें तो उनके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ब्रिलियंट ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जी सर, ठीक है सर। जी, तो नेक्स्ट किसी मेंबर की क्वेरी है? सर मैंने ये पूछना था आपसे, सर हम लोग जो फाइवर पे आपने गिग बनाना बताई है और अकाउंट बनाना, तो ये इंशाल्लाह हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को सारा सीख कर और इंशाल्लाह एंड पे ये अपना अकाउंट बनाएंगे ना? नहीं, देखिए मेरी जो अब रिकमेंडेशन है ना, मतलब जो रगड़े वाली चीज़ें थी ना, मैंने पिछले लेक्चर में बड़ी कवर की है। ठीक है, जिसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट बड़े थे। अब आपकी प्रोफाइल्स मेरा प्लान है जल्द क्रिएट करें, ताकि देखिए मुझे बहुत खुशी होगी कि
इस कोर्स के अंदर ही आपको ऑर्डर मिलने लग जाए। मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि अगर आपको ऑर्डर मिल जाए, और इंशाल्लाह मिलेंगे आपको। देखिए जब आप एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाएंगे ना मेरे से, तो आप अच्छा मार्केट के अंदर जाके भी अच्छा इंप्रेशन मेरा लेफ्ट करेंगी कि सर से हमने सीखा है, बहुत इफेक्टिव सीखा है और हमें इसका रेवेन्यू मिल रहा है। तो इंशाल्लाह मेरी विशेष यही है कि आप ड्यूरिंग कोर्स अर्निंग स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल जल्द बनाएंगे। लेकिन अभी आपने बनानी नहीं है, मैं अपनी सुपरविजन में बनवाऊंगा प्रोफाइल। जी जी सर, तभी अभी नहीं बना रहे हम लोग कि ये हम लोग देखना चाहते थे ना कि अपना डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग या थंबनेल वो जो आपने बताया ना कि हमने कैटेगरी अपने गिग में जो देनी है, तो तभी हमने नहीं बना जी रहे जी कि जी सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे हम सेटिस्फाई कि इसमें क्या चीज हम अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को, तो तब अपनी गिग हम लोग रेडी। जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो किसी मेंबर के एंड पे कोई डाउट है तो पूछे। सेशन को अभी हम वाइंड अप की तरफ लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कल का जो सेशन जी होगा सर, मेरा उसपे वो छोटा सा फ्रीलांसिंग और क्वेश्चन है जनरल आपसे। डिस्कस करेंगे हम। जी 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 पूछिए। सर मेरा ना पहले भी शायद आपसे डिस्कस किया है कि मेरा मेन प्रॉब्लम लैपटॉप का ही था, इसी वजह से मैं 1-2 माह ये वेट ही कर रही थी। तो आपने कहा था कि इंशाल्लाह आप लैपटॉप ना लें, हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन सर मेरा लैपटॉप 29 या 30 तक मेरे पास पहुंचेगा, क्योंकि मुझे कोई हेल्प कर रहा है। तो क्या उससे पहले आप कोई वर्क तो नहीं देंगे जिसके लिए लैपटॉप की नीड होगी मुझे? मैं आपको ना एक चीज़ अपडेट करता हूँ। देखिए मेरा 99.999% वर्क सारा का सारा लैपटॉप पे होता है। एग्री करते हैं ना तमाम मेंबर जो मेरी प्रीवियस वीडियोस में है? यस सर, यस सर। अब मैंने प्लान किया, देखिए हमारे कंट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो 80 to 90% लोगों के पास स्मार्टफोन होता है, लैपटॉप नहीं होता। और यहाँ पे एक चीज़ का मैं एडिशन करूं, मैंने बड़ा पढ़ा था, बड़ा सुना था कि हमारा लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है, हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, तो हम बहुत ही कम एजुकेटेड लोग हैं। मैं आपको मतलब नेगेटिव नहीं कर रहा, कोई मतलब कोई नेगेटिव पहलू में बात नहीं बता रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको कि हमारे कंट्री में बड़ी कम एजुकेटेड आवाम है। अब देखिए मैं इसी सेंस में एक तो एजुकेशन दे रहा हूँ लोगों को, दूसरे पे मैं कंप्यूटर पे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्टीज बहुत अच्छी हैं, तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी मैं जल्द लेके आ रहा हूँ। तो मैं आपको कंप्यूटर के लिहाज से भी गाइड करूंगा। तो मैंने प्लान किया कि नेक्स्ट सेशन में ज़्यादा फोकस करूंगा मोबाइल के ऊपर वर्किंग का। तो आप बेसिकली मोबाइल के ऊपर भी आप देखिए, जो आप मोबाइल पे काम कर सकते हैं ना, वो आप लैपटॉप पे इजीली कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप के सेशन तो मेरे पहले से अवेलेबल है। मोबाइल के सेशन बल्कि आप न्यू रिकॉर्ड करेंगे, वो आप लिसन कीजिएगा और उसकी प्रैक्टिकल वर्किंग कीजिएगा। जी सर, थैंक यू। मेरा जी जी जो पूछिए। एडिटिंग होती है उसमें हम कलर भी चेंज करते हैं, तो क्या वो भी मोबाइल पे हो जाएगा? देखिए हर चीज़ मोबाइल पे हम करेंगे। अगर वीडियो एडिटिंग की बात करें ना, तो मैंने वो लैपटॉप के वाले से बड़ी डिटेल प्लेलिस्ट बनाई दी है। लेकिन नेक्स्ट मेरा प्लान है कि आप वीडियो एडिटिंग विद मोबाइल एक्सपर्टीज के साथ बनाऊं। जी सर, मुझे भी जस्ट यही प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे पास अभी जस्ट एक स्मार्टफोन ही है, लैपटॉप या पीसी वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो वही मुझे भी टेंशन थी कि अगर आप कोई काम देते हैं तो फौरन से कैसे अरेंज हो सकता है। तो आपने ये मसला भी सॉल्व कर दिया। देखिए मेरी जो प्रेफरेंस है ना कि आसानी पैदा करो, आसानी वाली बात बताओ, किसी को घुमा फिरा के बात नहीं बतानी कि वो के सर नूं ते बड़ा आंदा वे ते मैं सर ने बड़ी मुश्किल बात बता दी है। देखिए अगर आप मुश्किल चीज़ भी किसी को आसानी से बताएंगे तो वो बड़े अच्छे से हजम कर लेगा, उससे एक्सेप्ट कर लेगा। तो इंशाल्लाह आपको अगर वीडियो एडिटिंग की बात करें, मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, वीडियो एडिटिंग में बड़ा काम है। अगर आप मोबाइल के ऊपर वीडियो एडिटिंग करें तो बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आप उससे भी अर्न कर सकते हैं। अगर मैं घरेलू खवातीन की बात करूँ, अगर आप मंथली 20-25 हज़ार से 15 हज़ार से भी स्टार्ट कर ले फिर वीडियो एडिटिंग में, तो आई थिंक आप लोगों के लिए एक ना मतलब खुशी का मकाम होगा अगर आप वीडियो एडिटिंग से इतना भी अर्न कर ले ऑन मोबाइल। तो इंशाल्लाह आपको मैं इजी वे में बताऊंगा, कम्प्लेक्स टास्क भी, कम्प्लेक्स वर्क भी, ताकि आप मतलब डिस्टर्ब या जो आप कह रहे हैं डिप्रेशन में ना जाएं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन छोटा सा रह गया, प्लीज मैं बोलूं? जी 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 जी। सर जो आप ये जो लाइव सेशन हमारा हो रहा है, हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए कि हम रात को बैठ के फ्री टाइम पे इसको देख लिया करें? आपको कोई इशू तो नहीं होगा सर? मेरी तरफ से 10 दफा करे सिस्टर, लेकिन मैं इसकी खुद रिकॉर्डिंग अच्छी HD क्वालिटी में जब कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए लगाई है, आपको अच्छी क्वालिटी में विद प्रॉपर एडिशन के साथ, आपको एडिटिंग के साथ आपको जल्द शेयर कर दूंगा।
अगर आप अपने एंड पे कर रहे हैं तो सर वो करें, मैंने कोई इशू पिछली नहीं। क्लासेस में देखा है ना कि मैं आपको पिछली क्लासेस में देखा ना कि आप कहते हैं कि सम टाइम आप फ्री नहीं होते तो आप नेक्स्ट एक दो दिन आगे किया हुआ है, तो फिर वो तो टाइम जी वेस्ट हुआ ना उस दिन का। मैं इस टाइम जी को जी वेस्ट ये करने के लिए सोच रही थी कि आज ही शाम तक बंदा उसको कवर कर ले, तो आपको कोई जी प्रॉब्लम नो ना हो। मैं प्रॉब्लम। बस डर रही थी कि पता नहीं सर लेना। नहीं थैंक नहीं, यू सर। मेरे लिए तो खुशी की बात है कि आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप करें, नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम, आप लोग करें। कोई क्यूरी आप लोगों के एंड पे? हाँ सर, कल जो सर क्लास मैं होगी ये उसका पूछूंगी कि ये टॉपिक रिकॉर्डिंग किस तरह से होगी? मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं कि रिकॉर्डिंग किस तरह से कर सकते हैं इस सेशन की। देखिए मैं ना इससे माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर प्रॉपर कोर्स बना रहा हूँ 5-7 वीडियोस का ना, उसमें आपको चीज़ें बता दूंगा। मैं अभी कंफ्यूज ना हो कि आपने रिकॉर्डिंग करनी है, जस्ट लिसन किया है, आपसे रिकॉर्डेड मैं भी शेयर कर दूंगा। किसी को अगर पहले से पता तो रिकॉर्डिंग करे, एंजॉय करे, लेकिन मैं इस पर आपको प्रॉपर गाइड भी करूंगा। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट प्लानिंग मेरी ये है कि मैं कल से डायरेक्ट फ्रीलांसिंग नहीं स्टार्ट कर रहा। कंप्यूटर बेसिक, मोबाइल बेसिक, इंटरनेट बेसिक, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि अक्सर आपने सब के साथ माशाल्लाह घरेलू खवातीन है और अक्सर आए रोज व्हाट्सएप हैक हो जाती है। जनरल बता रहा हूँ मैं, व्हाट्सएप के अलावा अपनी प्रोफाइल पिक्स भी कोई मिस यूज कर सकता है, फेसबुक पे आपको कोई तंग कर सकता है, व्हाट्सएप पे तंग कर सकता है, मोबाइल फोन पे मिस कॉल आती हैं। तो मैंने सोचा इन मसलों को पहले मैं 1-2 लेक्चर में कवर करूँ। क्या कहते हैं आप लोग? सर ये बहुत जी बेस्ट सर, है। बेस्ट है ये। सर ये बहुत बेस्ट है कि ये इस तरीके से ना हम लेडीज इनसिक्योर भी फील करती हैं ना, हमारा डाटा वगैरह सब सेव रहेगा। गुड हो गया। तो ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसको जरा प्रिपेयर करता हूँ, आपसे इंशाल्लाह इसी पे वर्किंग करेंगे। हाँ, फ्रीलांसिंग के मुझे उम्मीद है आपको बेसिक कंसेप्ट बड़े अच्छे से आ गए हैं। उस पर ये नहीं कि मेरे बहुत वीक्स लगेंगे, नहीं, आपने बड़े अच्छे से तैयार कर लिए, लेकिन उनको दोबारा से पॉलिश मैं खुद करूंगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने सेशन बताए हैं आपको, कंप्यूटर बेसिक्स, मोबाइल बेसिक्स, सिक्योरिटी बेसिक्स, इंटरनेट बेसिक्स, ये कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन तक हम मिलेंगे विद गुड प्रैक्टिकल वर्क। तो दुआओं में याद रखिएगा। कोई क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मैंने माशाल्लाह 2 स्टूडेंट्स भी इसी ग्रुप में रिलीज किए हुए हैं मेरे प्रीवियस बैचेस से, बड़े एक्टिव, ब्रिलियंट एंड एनर्जेटिक स्टूडेंट्स हैं वो, तो वो आपको बर वक्त गाइड करेंगे। देखिए मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर मैं टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाता तो माइंडली किसी ने नहीं करना। मेरी प्रेफरेंस यही होती है, एज सुन एज आपका मैसेज देखूं, आपको रिप्लाई करूं, आपको गाइड करूं। तो अगेन एक इंसान होने की वजह से मेरी भी लिमिटेशन है, कुछ मसरूफियत होती हैं, तो आपने फील बिल्कुल नहीं करना कि सर ने रिप्लाई नहीं किया। इंशाल्लाह आपको एज सुन रिप्लाई करूंगा। हाँ, एक चीज़ है, देखिए अगर आप यूट्यूब पे एक्टिव हैं, कोई मेंबर क्यूरी पूछते हैं कि सर आप कहाँ से हैं, तो सर मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, क्या चाहिए, आपका व्हाट्सएप नंबर की तरह, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या यूट्यूब पे आपने गाइड करना है कि आप सर का ग्रुप ज्वाइन कर ले, सर का नंबर यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, सर से हालकोट से हैं, सर ये कोर्सेज करवाते हैं, ये ड्यूरेशन है। और अगर कोई कहे कि सर मैं पे नहीं कर सकता, तो आपके सर के फ्री कोर्सेज भी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से आप गाइड करें। कोई क्यूरी लेनी है तो व्हाट्सएप पे पूछे। देखिए मेरी असिस्टेंट करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बड़े रिश्ते पैदा करेंगे। टीचर की रिस्पेक्ट इंसान को बड़ी आगे ले जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तरबियत वालिदैन ने की है कि टीचर के लिए हम हाजिर होते हैं हर वक्त। तो आप लोग भी टीचर की रिस्पेक्ट करें। अगर आपको किसी टीचर ने एक लफ्ज़ भी पढ़ा दिया ना, तो जो हज़रत अली नहीं कहते कि मतलब मेरे टीचर मेरे लिए बहुत मकाम रखता है, तो मुझे अब प्रॉपर उनकी कोटेशन तो नहीं याद, लेकिन वो टीचर की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, हज़रत अली, मौला अली। तो हाँ मुझे एक याद है रिकमेंडेशन सर। है कि टीचर की। जी जी, आप बताइए काइंडली। सर वो फरमाते थे कि जिसने मुझे एक लफ्ज सिखाया उसने मुझे अपना वो आका बना दिया। जबरदस्त जबरदस्त। तो टीचर की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको उतने ही पहलुओं में उजागर करेंगे, कामयाब करेंगे। टीचर की खुशी इसमें है कि वो स्टूडेंट्स को कामयाब होता देखते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी विश है कि आप विद इन कोर्स अचीवमेंट हासिल करें, फिर आपसे हम छोटी मोटी ट्रीट भी लेंगे, छोटी सी चॉकलेट खा लेंगे आपसे, कुछ भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट सेशन तक जी जी सर मैं कहना चाह रही क्लास जो पिछला आपका कोई बैच बात था ना, कर तो दीजिए। आपने यूट्यूब पे जितने कोर्सेज आपने यूट्यूब पे सर डाले हैं ना, तो पिछले जी बैच के जी जो स्टूडेंट्स हैं, आप काइंडली अगर उनसे बोलें कि वो आपके उस वीडियोस के नीचे अपने कमेंट्स दें, स्टूडेंट्स दें ना,
तो इससे इम्प्रूव जी भी जी ज्यादा होगा और लोगों का ट्रस्ट और ज्यादा बिल्ड होगा ना। जितने न्यू आने वाले लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज भी कर जी जी। पाएंगे, आप पे ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट पाएंगे आपके जितने कमेंट्स देखकर ना। तो वो स्टूडेंट को चाहिए कि वो आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करे यूट्यूब पे। चलो ये भी मैं सजेशन अच्छी लगी है, मैं इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को भी अपडेट करूंगा कि वो फीडबैक दें और कि आपसे शेयर सर वो करें। लोगों का ट्रस्ट ना बिल्ड आप पे ज्यादा, कि हाँ भाई स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ है तो इसका मतलब है ये सर बहुत अच्छी तरह करवा रहे हैं। जी जी। तो इंशाल्लाह मैं इस पे एग्री करता हूँ, ये भी इस पे भी वर्किंग करेंगे हम। मजीद कोई क्यूरी है तो पूछें, सेशन को हम फिर वाइंड अप की तरफ लेके चलें। सर तो इस वो जो सेशन आपके 2 स्टूडेंट्स हैं और जी जी तो वो इस बैच में है, बैच 6 में। बेसिक्स में मैंने ऐड किए हैं, उनमें से एक मुबीन है। मुबीन, हम उनको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं? सर उनका मोस्ट वेलकम नाम आप क्या है, आप नाम बता दें वो अपने 2 स्टूडेंट्स का। मैम एक तो मुबीन है ना, तो दूसरे का नाम भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी मुबीन का कर रहा हूँ मैं जस्ट। सर उनको पर्सनल सर मैसेज वो कर हमारे सकते हैं? डिजिटल वाले बैच जी जी सॉरी दोबारा पूछिएगा। सर आप बिजी होते हैं ना, तो अगर हमारी कोई क्यूरीज हो वो हमें वक्त पे रिप्लाई करे तो हम उनको मैसेज कर सकते हैं पर्सनल? जी मोस्ट वेलकम करें आप, कोई इशू नहीं है, वो भी फील नहीं करेंगे, मैंने उन्हें अपडेट किया हुआ पहले से, तो आप पूछ सकते हैं, नो ओके। प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट देखिए आज का सेशन में कुछ स्टार्टिंग में मैं आपको बताया वजूहत क्या थी डिले में। मैं तो ट्रैवल किया बहुत ज़्यादा, मतलब हेल्थ की वजह से। सेकंड मैं न्यू चीज़ें सेटअप की हैं, ये जिस सिस्टम पे मैं ले रहा हूँ ये न्यू लिया है मैंने अभी ना लाहौर से, तो इसकी सेटिंग में टाइम लगा। तो इस वजह से मजीद कोई सेशन के हवाले से इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हैं आप कि सर इस तरीके से करें तो मोस्ट वेलकम, मजीद बेहतर होगा। तो आप लोगों की क्यूरीज को मोस्ट वेलकम करते हैं, तो मुझे अपडेट करें ताकि हम सेशन को वाइंड अप कर लें। ठीक है सर, बस क्लास हमारी वीक में 2 दिन हुआ करेगी, सैटरडे संडे एंड 4 to 5। जी जी बिल्कुल। ओके तमाम मेंबर्स, तमाम रिस्पेक्टेड मैम्स, हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा कल सेशन में मुलाकात होगी विद पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक क्यूरीज। तो आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो कल सेशन में मिलेंगे। तो नेक्स्ट सेशन तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।